नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर के पटना डीएम का बहुत बड़ा खुलासा। बीपीएससी ने प्रश्न पत्रों के 273 पैकेट की जगह भेजे सिर्फ 192 ही पैकेट। और बीपीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज हो चुकी है। और वहीं डीएम को थप्पड़ चलाने का अधिकार को लेकर के सीएम नीतीश से रोहिणी का बहुत बड़ा तीखा सवाल। कहा कि डीएम को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस रूल बुक से मिला है। बिहार में नौकरियों को लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अब खटाखट नौकरी। बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर के पटना डीएम का बहुत बड़ा खुलासा। बीपीएससी ने प्रश्न पत्रों के 273 पैकेट की जगह भेजे सिर्फ 192। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्राइमरी परीक्षा को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र के सैकड़ों परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी हंगामा मचा और आनन फानन में पटना के डीएम और एसपी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। और प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर से बिहार में कोहराम मच गया है। इसके बाद बीपीएससी की सफाई भी आ गई है और आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की कहीं से शिकायत नहीं आई है। एक परीक्षा केंद्र पर हंगामे की खबर आई है, जांच के बाद आयोग उचित फैसला लेगा। और आपको बताते चले कि इधर पटना के जिलाधिकारी ने साफ किया है कि बीपीएससी ने प्रश्न पत्रों का 273 पैकेट भेजने को लेकर के आश्वस्त किया था, लेकिन भेजे गए सिर्फ 192 पैकेट। यह जांच का विषय है। और आपको बताते चले कि इधर पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला नहीं है। बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में बीपीएससी की परीक्षा के दरमियान कुछ छात्रों द्वारा गलतफहमीवश परीक्षा का बहिष्कार किया गया। और पटना जिलाधिकारी की तरफ से बताया गया कि बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। 12,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था थी। एक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने का प्रबंध भी किया गया था। प्रश्न पत्र वितरण के दरमियान 192 प्रश्न पत्रों को बॉक्स खोला गया, जबकि हॉल में 273 परीक्षार्थी थे। केंद्राधीक्षक द्वारा दूसरे हॉल में प्रश्न पत्रों का सील्ड पैकेट मंगवाया गया तो शेष बच्चों के बीच वितरित किया गया। इसी बीच कुछ परीक्षार्थियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की। लगभग 300 से 400 बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज हो चुकी है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा खत्म होने के बाद से अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ। पटना के बापूधाम एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का गंभीर आरोप लगाया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल बिहार के रहने वाले ब्रजेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद अब देखना यह है कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग क्या एक्शन लेती है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने थप्पड़ कांड को लेकर के सीएम पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके चहेते अफसर जनता और युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल बेलगाम बददिमाग अफसरशाही और अफसरों के लिए जाना ही जाता है, मगर अब तो नीतीश कुमार के पसंदीदा और चहेते अफसर बिहार की जनता और युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी पर पटना के जिलाधिकारी के द्वारा थप्पड़ लगाया जाना सरासर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि उनके अधिकार को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस रूल बुक के तहत हासिल है। और आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकार के द्वारा चलाया गया ये थप्पड़ महज एक अभ्यर्थी विशेष पर नहीं, अपितु पूरे बिहार के युवाओं पर चलाया गया थप्पड़ और उनका किया गया अपमान है। इस विवेकहीन अधिकार पर तत्क्षण कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
बिहार में अब नौकरियों को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, जहां पर अब खटाखट नौकरी बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर होगी अब बम्पर भर्ती। दरअसल बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के हैं, जबकि करीब 5,000 पर प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। और रोजगार को लेकर के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर के गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति की अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। और बिहार पुलिस में वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा होनी है। अगले साल मार्च अप्रैल तक इसकी नियुक्ति पूरी होने की संभावना है। इसके बाद 1,806 अवर निरीक्षक की भी बहाली होनी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। और आपको बताते चले कि विभाग के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस का काम किया जा रहा है। वहीं डीएसपी मूल कोटि के 153 पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर के बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। चालक सिपाही के 4,361 और आंसू सहायक अवर निरीक्षक के 305 पद भी रिक्त है। चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग के विचाराधीन है। तेजस्वी ने समझाया नीतीश का अर्थ, बोले मस्ती करते हैं चाचा। चिराग को बिहार सीएम से किया सचेत। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश शब्द की व्याख्या करते हुए सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गलती नहीं करने की बात बार बार कह करके चाचा मस्ती करते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान को सचेत करने की सलाह दी और उन्होंने चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर सवाल उठाया, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल को होशियारी से टाल दिया। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव एक चैनल के प्रोग्राम में बिहार और देश से जुड़े कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया तो कई सवालों को चालाकी से टाल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने सरकार को बदल देने की तैयारी कर ली है। बिहार सीएम पर चुटकी लेते हुए तेजस्वी ने कहा, नीति शब्द का अर्थ होता है नीति के ईश यानी कि नीति के देवता, लेकिन चाचा बार बार पलटी मारते रहते हैं। और जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं और कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो यही कहते हैं कि अब आगे यह गलती नहीं करेंगे, लेकिन बार बार कोई यह बात कहे तो समझ लीजिए वह मस्ती कर रहा है और उसे खुद के अलावा किसी से मतलब नहीं है। नीतीश के मंत्री का बहुत बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस को भिखमंगा बना करके रखना चाहते हैं लालू यादव। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के जब से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ममता बनर्जी का दावा किया है, तब से बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ एनडीए भी उन पर हमलावार है। ग्रामीण कार्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी सुप्रीमो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो, वह तो पार्टी को मरने देना चाहते हैं और न ही जिंदा रहने देना चाहते हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। मैं भी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, इसीलिए जानता हूं कि लालू बिहार के कांग्रेस को भिखमंगा बना करके रखना चाहते हैं। वह कांग्रेस को ना जिंदा रखना चाहते हैं और ना ही मरने देना चाहते हैं। कांग्रेस को चवन्नी और अठन्नी देना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी तो अल्पसंख्यकों वोट बट जाएगा। इसी डर से सिर्फ वह कांग्रेस को साथ रखते हैं। और जदयू नेता अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है, लालू प्रसाद यादव ने उसे और दबाने की कोशिश की है। असल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन का नेता ममता बनर्जी को बनाने की बात पिछले दिनों कही थी। मंत्री ने कहा कि एक बार फिर लालू कांग्रेस को औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू नेता के बेटे से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई। दरअसल बिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नेता के बेटे से ही रंगदारी मांग करके जान से मारने की धमकी दे दी। मामला सहरसा का है। बदमाशों ने जदयू नेता घनश्याम चौधरी के कारोबारी बेटे शुभम कुमार से 25 लाख की रंगदारी मांगी। यही नहीं, पैसा नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। पीड़ित ने सदर थाने में शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कोसी क्षेत्र के डीआईजी और सहरसा एसपी को भी अभिवेदन भेज करके मदद की गुहार लगाई है। और आपको बताते चले कि शुभम कुमार स्थानीय जदयू नेता घनश्याम चौधरी के बेटे हैं। वह जेजेजी फार्मूला फूड इंडस्ट्रीज निदेशक भी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह अपने भाई को कोसी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठाने के लिए सहरसा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी बीच एक सफेद रंग की कार उनके घर के पास आकर के रुकी। उसमें 4 से 5 लोग बैठे थे। उन्होंने शुभम को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी और आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि 25 लाख की
रंगदारी दो नहीं तो जान से मार देंगे। डरे सहमे शुभम किसी तरह स्टेशन पहुंचे और भाई को छोड़ करके वापस घर लौटे। इसके बाद उन्होंने पुलिस से के पास जाकर के शिकायत की। बिहार में जनरल कैटेगरी में 100 से ऊपर जा सकता है कट ऑफ। एक्सपर्ट्स बोले कि बीपीएससी 17वीं पीटी में इस बार अधिकारी लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। दरअसल बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा बिहार के 36 जिलों में 912 सेंटरों पर हुई, जिसमें करीब 3,25,000 कैंडिडेट शामिल हुए। पहली बार आयोग की ओर से 2035 पदों के लिए परीक्षा ली गई। यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इनमें एसडीओ, सीनियर डिप्टी ऑफिसर और डीएसपी और अन्य पद शामिल है। एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के बीच इस बात की चर्चा है कि अलग अलग वर्ग के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। इसको लेकर के गुरूर रहमान ने कहा कि इस बार सामान्य वर्ग से 100 से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना है। और गुरूर रहमान ने यह भी कहा कि प्रश्न पत्र का लेवल पिछले बार की तुलना में आसान रहा। पहले आयोग के अध्यक्ष ने बताया था कि एनसीईआरटी से और एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सुनकर के लगा था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो यह खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाली बात हो गई। सभी क्वेश्चन वन लाइनर थे। यह किसी भी तरीके से अधिकारी लेवल का नहीं था।